हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश सिंह एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में फीमेल गैमेट फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने बात किया था मेल गैमेट एंजियोस्पर्म में कैसे बनते हैं। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक साइकिल आपको याद होगा, स्पोरोफाइट मियोसिस होता है, इसमें स्पोर बनते हैं, स्पोर से बनता है ग्रेमिटोफाइट और उस ग्रेमिटोफाइट में गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, तो मेल में हम लोग ने स्पोरोफाइट की जगह पे क्या कंसिडर किया था, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, फिर उस माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस हुए थे और माइक्रोस्पोर बने थे। उस माइक्रोस्पोर से फिर बना था पॉलन ग्रेन जो कि गैमेटोफाइट था और उस पॉलन ग्रेन में बने थे गैमेट्स। क्लियर? वैसे इस फीमेल में भी होगा। फीमेल में होगा, चलो पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो फीमेल में पहला जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पूरा नहीं लिख रहा, इसको बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ पिस्टल या फिर कार्पल के कलेक्शन को हम लोग गाइनोशियम बोल देते हैं। ठीक है, अब मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये ऐसा सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाले पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं, इसको ओवरी बोलते हैं। ठीक है, ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, इस ओव्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूचर सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। ये एक बेस पे, जो ओवरी का बेस है, इस पे कनेक्टेड होता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लेसेंटा और ये जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है इसको फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। राइट। सो जैसे मेल में माइक्रोस्पोरेंजियम जो स्ट्रक्चर था उसमें मियोसिस होकर माइक्रोस्पोर बने थे, सिमिलरली ये जो ओव्यूल दिख रहा है तुमको, ओव्यूल, ये ओव्यूल इज द फीमेल मेगास्पोरेंजियम। इसमें मियोसिस होगा और इसमें मेगास्पोर बनेंगे। तो इसको लिख लो ऐसे, मेगास्पोरेंजियम। क्लियर? राइट। अभी हम लोग एक टर्म देख लेते हैं, छोटा सा, ये फटाफट करता हूं। अब डिपेंडिंग अपॉन उस फ्लावर में अगर एक ही पिस्टल या फिर कार्पल है, जो स्ट्रक्चर मैंने तुम्हारे सामने बनाया, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, अगर ये एक है तो ऐसे फ्लावर को बोलेंगे मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी। ठीक है, मतलब उसमें एक ही पिस्टल या फिर एक ही कार्पल है। फिर जो जिसमें एक फ्लावर में ज्यादा पिस्टल रहेगा उसको MULTI कार्पिलरी। ठीक है, राइट। अब ये भी दो टाइप का हो सकता है, एक एपोकार्पस और एक होता है सिनकार्पस। लिख लो। ठीक है, एपोकार्पस का मतलब होता है कि उसका जो ओवरी है, देखो मल्टीपल तो होंगे, तो मल्टीपल है, एक फ्लावर पे मल्टीपल, ये तुम्हारे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, एक फ्लावर पे मल्टीपल कार्पल्स, ये हो गया एपोकार्पस। बट अगर ये सारे के सारे फ्यूज हो जाए, ठीक है, उनके पास ये सिंगल ओवरी हो और ये अलग अलग दिख रहे हैं ऊपर से बट अंदर से फ्यूज हैं, तो ये सिनकार्पस हो जाएंगे। क्लियर? तो मोनोकार्पिलरी मतलब एक फ्लावर पे एक कार्पल या एक पिस्टल, उसका दूसरा नाम है। मल्टी कार्पिलरी मतलब एक फ्लावर पे मोर देन वन पिस्टल या फिर कार्पल। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, गैमीट फॉर्मेशन की तरफ ध्यान देते हैं। ये हमारा ध्यान इस पे रहेगा, ये है ओवरी, ये प्लेसेंटा, ओव्यूल, ये प्लेसेंटा और ये ओवरी, ऊपर स्टिग्मा स्टाइल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है मतलब है। अब ये जो कनेक्शन देख रहे हो ना तुम लोग यहाँ पे, और इसके ऊपर दो लेयर होता है, क्या बोलते हैं इसको, ये जो ओव्यूल है इसके ऊपर दो लेयर होता है, इसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इंटेग्यूमेंट। ठीक है, अब ये पार्ट देख रहे हो जहां पे इंटेग्यूमेंट नहीं है, इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। बहुत इंपॉर्टेंट, माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड। और उसी की माइक्रोपाइल के एंड के अपोजिट वाले एंड को बोलते हैं चलाजा एंड। चलाजा एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं है ओव्यूल के ऊपर, उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल और उसके अपोजिट वाले एंड को चलाजा बोलते हैं। क्लियर? यही इंटेग्यूमेंट्स आगे जाकर सीड कोड बनेगा। ठीक है, अगर ये ओव्यूल सीड बनेगी तो ये सीड कोड बनेगा, इंटेग्यूमेंट। ठीक है, क्लियर? अब ये जो ओव्यूल है इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूसेलर सेल। क्या बोलते हैं? न्यूसेलर सेल। ये कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे, इनको बोलेंगे न्यूसेलस या फिर न्यूसेलर सेल। क्लियर? मेल के केस में जो माइक्रोस्पोरेंजियम था उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल थे। क्लियर? वो मल्टीपल थे। इस केस में भी न्यूसेलस जो है ये एक तरह का मेगास्पोर मदर सेल है, इसी से मेगास्पोर बनेंगे, तो ये भी मल्टीपल है। बट इस केस में थोड़ा सा अलग होता है कि जो न्यूसेलस है, मोस्ट ऑफ द न्यूसेलस खत्म हो जाते हैं। ठीक है,
मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस खत्म हो जाते हैं। अब जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ एक सेल रहेगा वो बन जाएगा मेगास्पोर मदर सेल। क्या बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस खत्म हो जाएंगे, बट जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो न्यूक्लियस रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा मेगास्पोर मदर सेल। ये रहेगा डिप्लॉइड, अभी तक कोई मियोसिस नहीं हुआ है। क्लियर? अब इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। ठीक है, तो एक ही मेगास्पोर मदर सेल रहेगा, उसमें मियोसिस होगा और 4 बनेंगे तुम्हारे क्या? मेगास्पोर। अब ध्यान से सुनो, इन 4 में से भी 3 ये है ना डीजेनरेट हो जाएंगे। अब बचेगा सिर्फ एक मेगास्पोर। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर कुछ सेल हैं, कुछ मतलब है न्यूक्लियस सेल डिप्लॉयड है, जो उस न्यूक्लियस में से भी मैक्सिमम न्यूक्लियस खत्म हो जाएंगे, सिर्फ कुछ न्यूक्लियस जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है बचेंगे, उसमें से भी एक सेल कन्वर्ट हो जाएगा मेगास्पोर मदर सेल में। मेगास्पोर मदर सेल में एमएमसी लिख देता हूं, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, इसमें होगा मियोसिस और मेगास्पोर से, मेगास्पोर जो है उससे बनेंगे, मेगास्पोर मदर सेल से बनेंगे बेसिकली मेगास्पोर्स। तो 4 मेगास्पोर बन गए। अब उस 4 में से भी 3 डीजेनरेट हो जाएंगे और एक मेगास्पोर बच जाएगा। ठीक है, एक मेगास्पोर बच जाएगा। अभी आगे देखो क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया कि 4 मेगास्पोर बन गए, 4 में से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट करेंगे और एक मेगास्पोर बचेगा। अब उस एक मेगास्पोर से क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक, और उस एम्ब्रियो सैक में फीमेल का गैमेट बनेगा, दैट इज एग सेल। क्लियर? तो अब ये जो देख रहे हो आप लोग, ये पूरा ये स्ट्रक्चर जो बीच में है ये क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल के बाहर जो लेयर्स है इसको आप लोग इंटेगुमेंट्स बोलते हो, आपको पता ही है। इंटेगुमेंट्स यानी वो छिलका जो कि सीड कोट बनने वाला है। ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है। अब माइक्रोपाइल एंड की तरफ मैंने बताया था कि एक मेगास्पोर बच गया। अब इस एक मेगास्पोर में क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस के वजह से इसमें 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। देखो इसमें ना साइटोप्लाज्म का डिवीजन अभी नहीं होगा, अभी सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो ऐसे डिवीजन को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जहां पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता। अब दूसरी बार माइटोसिस होगा, फिर से वही होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर तीसरी बार वापस से माइटोसिस होगा और क्या बन जाएंगे? 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। 4 6 8। इसको मैं अब यहां दिखा देता हूं। ये एक मेगास्पोर था, इसमें डिवीजन शुरू हुए, तो यहां पे एक न्यूक्लियस बन गया, फिर एक के बाद 2 हो गए। ठीक है, ये पहला माइटोसिस, फिर दूसरे माइटोसिस में 4 हो गए, तीसरे माइटोसिस में 8 हो गए, 3 2 3। क्लियर? तो ये 8 न्यूक्लियस बन गए। अब मैं 8 न्यूक्लियस को अंदर अरेंज करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे एक मेगास्पोर था, उसके 8 मतलब उसके 3 माइटोसिस हुए, तो उसको 8 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, तो उसको मैं अभी अरेंज करके दिखा देता हूँ। तो ये जो 8 न्यूक्लियस है उसमें से 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और 3 माइक्रोपाइल के अपोजिट चले जाते हैं और 2 न्यूक्लियस बीच में रह जाता है। क्लियर? अब इसके अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म बना देता हूँ। तो ऊपर 3 सेल, नीचे 3 सेल। ठीक है, और बीच में ये पूरा दोनों न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर? तो मेगास्पोर से हमको मिल गए 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल। अब 7 सेल कैसे मिले मैं बताता हूँ। 8 न्यूक्लियस में तो आपको कोई डाउट नहीं है, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा, पांचवा, छठा। और ये जो बड़ा सेल देख रहे हो आप, ये पूरा मतलब ये जो देख रहे हो ये पूरा बड़ा सेल जिसके बीच में 2 न्यूक्लियस है। क्लियर? तो इस पूरे बड़े वाले सेल को बोलते हैं सेंटर सेल। और सेंटर सेल में कितने न्यूक्लियस हैं? 2 न्यूक्लियस। और इन न्यूक्लियस का स्पेशल नाम है पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम है? पोलर न्यूक्लियाई। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म हैज 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, तो आपको ये आंसर देना है कि इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं बट सेल 7 होते हैं। क्योंकि जो बड़ा वाला सेल देख रहे हो जो बीच में रह गया, इन्होंने अपनी अपनी बाउंड्री बना दी, बाकी 3 ने, तो 6 सेल हो गए, उनकी बाउंड्री हो गई। अब जो बच गया वो कौन है? 7वां सेल। और इस पूरे सेल को बोलते हैं सेंटर सेल। क्या बोलते हैं? सेंटर सेल, जिसके पास क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर? अब जो 3 सेल माइक्रोपाइल एंड की तरफ है, उसमें से जो 2 किनारे पे होते हैं, जो 2 किनारे पे हैं, जो 2 बाउंड्री पे हैं, इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स। ठीक है, सिनर्जिड्स। और ये भी सिनर्जिड है। और सिनर्जिड के ऊपर आप देख रहे हो ये कुछ स्ट्रक्चर सा है विलाय जैसा, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस।
अब इसका फंक्शन क्या है वो भी बताता हूँ। ये फिलीफॉर्म एपेरेटस बेसिकली जो मेल के गैमेट्स आते हैं ना, तो पॉलन ट्यूब बनता है, तो पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है कौन? फिलीफॉर्म एपेरेटस। अब जो बीच में देख रहे हो ये है फीमेल का एग सेल, इसी को बोलते हैं फीमेल का गैमीट। इसी से फर्टिलाइज होता है मेल का गैमीट और बनता है जाइगोट, और ये तुम्हारा पोलर न्यूक्लिया हो गया, ठीक है। अब जो बचे तीन जो अपोजिट एंड पे हैं, ये माइक्रोपाइल एंड है, ये चलाजा एंड है, आपको पता ही है। जो चलाजा एंड की तरफ तीन सेल्स हैं इसको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स। और ये फर्टिलाइजेशन के बाद डीजनरेट कर जाते हैं। तो क्लियर? तो फीमेल का एम्ब्रियो सैक कुछ ऐसा सा होता है। बनता कैसे है? एक सेल से जिसका नाम है मेगास्पोर। मेगास्पोर में 3 बार माइटोसिस होता है, उसकी वजह से 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। अब उन 8 न्यूक्लियाई में 6 सेल के पास साइटोप्लाज्म आ जाता है, बचा हुआ एक जो बीच में जो बच जाता है उसको बोलते हैं सेंटर सेल। उसके पास 2 न्यूक्लियाई आते हैं, उनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ सेल होते हैं बाउंड्री पे, उनको बोला जाता है सिनर्जिड्स। उनके पास होता है फिलीफॉर्म एपेरेटस जो क्या करता है? पॉलन टिप को अट्रैक्ट। जो बीच में है वो है एग सेल यानी फीमेल का गैमीट। अब जो माइक्रोपाइल से अपोजिट चलाजा एंड की तरफ 3 सेल हैं उनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और बीच में आपको पोलर न्यूक्लिया दिख गया। तो ये हम लोग ने फीमेल गैमेटोफाइट बता दिया आपको, मेगास्पोर से कैसे बना, यानी एम्ब्रियो सैक कैसे बना, और एम्ब्रियो सैक में ये जो है गैमीट कैसे बना वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ो और जो कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।